फाइवर पे आपको अपनी गिग की प्राइसिंग कब चेंज करनी चाहिए? क्या आपको अपनी गिग की प्राइसिंग बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए? क्या गिग की प्राइसेस चेंज करने से आप डी रैंक हो सकते हैं, या क्या गिग की प्राइसिंग चेंज करने से आप रैंक हो सकते हैं? आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फाइवर पे आप जनरली जब भी कोई बिगिनर स्टार्ट करता है $5 से स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके पास रिव्यूज़ वगैरह नहीं होते, उसका पोर्टफोलियो वीक होता है। अगर तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप $5 से स्टार्ट करें, लेकिन आज का टॉपिक नहीं है। लेट्स से आपने $5 से स्टार्ट किया, और आप अब अच्छे खासे रिव्यूज़ भी जमा कर चुके हैं, अच्छे खासे आपके पास ऑर्डर्स भी आते हैं, और आपने लेवल 1 या लेवल 2 अचीव कर लिया है, और अभी भी आप $5 की सर्विस सेल कर रहे हैं, तो ये एक बैड अप्रोच है। आपको स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करनी चाहिए। फाइवर आपको खुद इंकरेज करता है कि आप अपनी प्राइसेस को बढ़ाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे मामले का एक मसला है। मसला ये है कि पास्ट में जब आप प्राइसेस अपनी बढ़ाते थे तो जनरली रैंकिंग के ऊपर फ़र्क नहीं आता था, लेकिन अब रिसेंटली पिछले 1 साल के अंदर जब आप प्राइसेस को एडिट करते हैं, उसकी वजह से आपकी रैंकिंग या तो हर्ट होती है या इंप्रूव होती है, चेंज होती है बेसिकली, जो कि नहीं होनी चाहिए आइडली। तो इसके बारे में एक छोटी सी टिप है कि प्राइसेस जब भी आप फर्स्ट टाइम अपनी गिग बना रहे हैं तो अपने पैकेजेस को इतना वेल डिफाइन करें और उसको स्केलेबल बनाएं। अपने प्राइसेस के अंदर जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्राइस मेंशन ना करें। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ गिग की ऑफरिंग्स के बारे में बताएं, उसके एक्स्ट्रास के अंदर भी ऑफरिंग्स के बारे में बताएं। प्राइसिंग सिर्फ जाके डिजिट में जहाँ पे सेलेक्ट होती है फिगर में, वहाँ पे सेलेक्ट करें, ना कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखने बैठ जाएं, या अपने टाइटल में, कुछ लोग अपने गिग पैकेज के टाइटल में प्राइसिंग लिख लेते हैं, तो वो लिखना बैड अप्रोच है। क्योंकि जब आप एडिट करेंगे फिर आपको सब कुछ एडिट करना पड़ेगा, या तो आपको अपनी गिग के टाइटल में अगर, तो वो भी एडिट करना पड़ेगा, या गिग के पैकेज के टाइटल का, पैकेज का नाम ही आपने बेसिक पैकेज का नाम $5 पैकेज रख लिया, तो अब आप जब एडिट करेंगे तो आपको पैकेज का नाम भी एडिट करना पड़ेगा। इसी तरह आप अगर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं कि $5 में ये मिल रहा है, तो वो भी एडिट करना पड़ेगा। तो आइडियली आपको प्राइसिंग कहीं भी रिटन फॉर्म में कहीं भी खुद से नहीं लिखनी चाहिए, सिर्फ जहाँ पे प्राइस सेलेक्ट होती है वहाँ से आपने $5 सेलेक्ट किया। अब चांसेस आर कि अगर आप प्राइस अपडेट करने लगे हैं और सिर्फ आपने उस नंबर को, उस फिगर को चेंज किया, $5 से $10 कर दिया, वो आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपकी सारी की सारी बाकी गिग की जो आपने चीज़ें सेट की हुई हैं प्राइसिंग के बारे में, पैकेजेस के बारे में, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके एक्स्ट्राज वगैरह, वो सारे स्केलेबल हैं। मतलब कि वो ऐसे हैं कि वो $5 पे भी फिट आ रहे हैं, 10 कर दें, 15 कर दें, 20 कर दें, वो फिट आएँ। उसके अंदर स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं मेंशन की हुई कि $5 में इतना काम, क्योंकि आपने प्राइस डिस्क्रिप्शन में कहीं भी नहीं लिखी। अब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो वही वाली जो भी ऑफरिंग्स हैं आपकी बेसिक पैकेज में, वो $10 की होगी, या वो दोबारा आपने $15 कर दी तो वो 15 की होगी, 20 की होगी। मैंने भी ऐसे किया, मेरी प्राइसिंग कहीं भी गिग के पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस नंबर पे है। और मैं पास्ट में कई दफ़ा प्राइसेस इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ करके एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। एक एक्स्ट्रा टिप आपको देता हूँ। देखिए, मेरी जो कैटेगरी है उसके अंदर मेरी कीवर्ड के ऊपर पर्टिकुलरली जो मेरी गिग ज़्यादा चलती है, उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट प्राइसेस के लोग हैं। $5 वाले हर प्राइस के ऊपर, हर पेज के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आप जितनी भी हाई एंड सर्विस बेच रहे हैं वहाँ लोग $5 में वो सर्विस दे रहे होंगे। तो $5 वाले भी हैं वहाँ पे, 10, 15, 20, 25, 30। मेरी करंट बेस प्राइस है $40, और मेरी जो एवरेज सेलिंग है वो $100 से ज़्यादा है। अब इसका मतलब है कि प्राइस येस मैटर करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अब आपके सारे ऑर्डर्स $40 के ही होंगे। मैंने $40 में बहुत ही बेसिक चीज़ें मेंशन की हैं, उसके अंदर कोई एक्स्ट्राज नहीं मेंशन किए हुए। वो सिर्फ एक मैंने अट्रैक्ट करने के लिए हुक प्राइस रखी हुई है $40। क्लाइंट आके उसको खोल लेता है, वो बाकी ऑफरिंग्स को देखता है, तो उसको अंदाज़ा होता है कि ये पैकेज में मेरी नीड्स फिट नहीं होती, वो $100 वाले पे जाता है या $200 वाले पे जाता है। तो 40, 100 एंड 200, पहले 40, 70 और 150 था, अब 40, 100 और 200 है मेरे पैकेजेस तीनों। तो क्लाइंट जनरली मेरा $100 वाला या $200 वाला पैकेज या फिर उससे भी ज़्यादा कस्टम ऑफर लेते हैं, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर करने से पहले मेरे से रब्ता करें। अगर आपकी नीड्स एक्जैक्टली कहीं पैकेज में फिट नहीं होती तो मुझसे रब्ता करें। तो जनरली क्लाइंट्स मुझे इनबॉक्स करते हैं, फिर मैं कस्टम ऑफर देता हूँ 150, 200, 500, 1000, जितने की भी। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरी एवरेज प्राइस इंप्रूव हो रही है, उससे गिग की ऑब्वियसली प्लेसमेंट भी इंप्रूव होती है। तो सीखने वाली बात इसके अंदर ये है कि मैंने अपने पैकेजेस को इस तरह से बनाया था कि बाद में मैंने उसकी प्राइसिंग को चेंज भी किया। अब $5 ही थी, 5 से आहिस्ता आहिस्ता करके 40 पे लाया हूँ। एक दफ़ा 70 पे भी ले गया था। 70 पे ये था कि मेरी गिग के ऊपर क्लिक्स कम हो गए थे, इंप्रेशन उतने ही थे, मेरी पेज 1 पे ही थी गिग, लेकिन कोई खोलता ही नहीं था गिग, क्योंकि मेरी गिग बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी। और मैंने देखा कि मेरी कैटेगरी, मेरे पूरे कंपटीशन में एक ही बंदा था मेरे से ज़्यादा प्राइस वाला, $100 वाला, उसके बाद सबसे एक्सपेंसिव मैं था। और जो $100 वाला था उसके पास मेरे से रिव्यूज़ भी ज़्यादा थे, उसकी प्रोफाइल मेरे से बेहतर थी, उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था, उसकी प्रोफाइल मेरे से ओल्ड भी थी, उसकी प्रोफाइल हर तरह से मेरे से बेहतर थी। अब आपको अपनी प्रोफाइल भी ऑब्वियसली इंप्रूव करनी है साथ साथ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा उस पर्टिकुलर पेज पे आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, और वो अगर ज़्यादा पैसे ले रहा है तो आप उसके साथ कंपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने उसके करीब प्राइस $100 करके भी देखी, $70 भी करके देखी, मुझे बेस्ट रिस्पॉन्स
$40 पे आता है, तो मैंने ये विद एक्सपेरिमेंटेशन कम किया। लेकिन अब जो पहले तो आप फ्रीली एडिट करते थे, प्राइस बार बार एडिट करते थे और खास रैंकिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता था, बहुत कम पड़ता था। अगर आपके पास रिव्यूज़ हैं और अगर आपके पास ऑर्डर्स इन क्यों हैं और वो रिव्यूज़ लगते रहते हैं, तो आपकी गिग ज़्यादा नहीं हिलती। एक रिव्यू लगता है, 2 रिव्यू लगते हैं, दोबारा पेज 1 पे आ जाती थी वो। लेकिन होती पेज 1 पे थी, थोड़ी पोजीशन ऊपर नीचे हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब प्राइसिंग एडिट करने से काम ख़राब होता है। तो अब आपको कब प्राइस एडिट करनी चाहिए? एक तो आपको डेफिनेटली एक पैरामीटर सेट करना चाहिए कि मैंने इतने नंबर ऑफ रिव्यूज़ कर लिए या इतने पैसे मैंने कमा लिए, तो मैं अपनी प्राइसिंग बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपकी गिग उस वक्त बहुत अच्छी चल रही है और आपको कस्टम ऑफर्स के अंदर बहुत अच्छा काम आ रहा है, चाहे आपकी बेस प्राइस $5-10 है, तो आपको नहीं एडिट करनी चाहिए, उसको चलने दें। अब इन सम केस लेट्स से कि आपकी अनफॉर्चुनेटली गिग होगी डी रैंक, कोई बैड रिव्यू लगा या कैंसिलेशन हुई, आपकी गिग डी रैंक हो गई और आपने 60 डेज़ का पीरियड भी गुजार लिया, 60 डेज़ के अंदर भी वो दोबारा जो है वो बाउंस बैक नहीं की, पेज 1 पे नहीं आई, तो ये आइडियल टाइम है। अब डी रैंकिंग का टाइम जो है वो आइडियल टाइम होता है कि आप अपनी प्राइसेस को बढ़ाएं, क्योंकि उस वक्त अगर आप प्राइसेस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपकी गिग दोबारा रैंकिंग में आ जाए। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस वक्त चांसेस होते हैं। और मैं पास्ट में कर चुका हूं कि जब 60 डेज़ का पीरियड गुजर गया, गिग डी रैंक ही पड़ी है, उस वक्त प्राइस बढ़ा दी और उससे क्या हुआ कि गिग वापस आ गई। 60 डेज़ में अगर आपकी कोई कैंसिलेशन है या कोई बैड रिव्यू है, वो सिस्टम से निकल जाता है और उस वक्त आपकी रैंकिंग दोबारा वापस आने के चांसेस होते हैं। लेकिन उस वक्त अगर नहीं आई तो फिर आपको अपनी गिग को अपडेट करना चाहिए। गिग ऑप्टिमाइजेशन पे जल्दी एक डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ कि क्या अपडेट करना चाहिए। प्राइसिंग बहरहाल उस वक्त एक अच्छा टाइम होता है कि आपको उस वक्त अपडेट कर लेनी चाहिए। अब जब आपकी गिग डी रैंक्ड है और 60 डेज़ या तो गुजर गए या नहीं गुजरे, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो अगर आप करेंगे तो फिर आपके चांसेस ऑफ री रैंक बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो उसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, यहाँ ऊपर टिकर लगाऊंगा, उसको चेक कर लीजिएगा कि व्हाट नॉट टू डू व्हेन योर गिग्स आर डी रैंक्ड। अच्छा जी, अब जब आपकी गिग्स डी रैंक्ड हैं, आपने प्राइस अपडेट कर ली, तो वो प्राइस भी आपको कंपटीशन की भी प्राइसिंग देखनी है, अपने एक्सपीरियंस को भी देखना है, अपने पोर्टफोलियो को भी देखना है और फिर अपने आप को ऐसे प्राइस करना है कि आपकी गिग अट्रैक्टिव हो एज़ कम्पेयर टू योर कंपटीशन। अब बिगिनर्स या $5 वाले, अब ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास हज़ारों रिव्यू वो अभी भी $5 पे हैं, तो वो आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, हर पेज पे एग्जिस्ट करते हैं। आप रियल में देखें कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राइस बढ़ाई हुई है और उनके पास कितने ऑर्डर्स इन क्यों हैं और उनके पास उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। उसके मुताबिक अपने आप को प्लेस करें कि आप किस नंबर पर रैंक करते हैं। मुझे लगता है कि जिस पेज पर मैं रैंक दूँ, आई एम इन द टॉप 2 ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर ऑन दैट पेज। जो पहले नंबर पे है उसके साथ मैं compete अभी नहीं करता, फ्यूचर में करूंगा, लेकिन उससे मैंने थोड़ी सी अपनी प्राइस कम रखी हुई है, मतलब उससे काफ़ी कम रखी हुई है। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा रखी हुई है, ताकि मैं एक सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट ऑप्शन बन के आऊँ। और लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि वो मीडियोकर प्राइस वाले लोगों को, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को जनरली हायर कर लेते हैं कि रिव्यूज़ भी हों, प्राइस भी बस नॉर्मल सी हो, बहुत ज़्यादा भी हाई ना हो, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। तो कम वाले लोग भी हमेशा प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि मीडियोकर प्राइस वाले लोगों को हायर करते हैं। तो इसलिए आपको अपनी प्राइसिंग को डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपको अपने जेन में रखना चाहिए कि आप अपने पैकेजेस को इस तरह लेआउट करें कि सिर्फ नंबर चेंज करना पड़े, पूरे पैकेज की डिस्क्रिप्शन या पूरे एक्स्ट्राज ना आपको चेंज करने पड़े, और बेसिक में कम से कम चीज़ें दें और बेसिक के पैकेज को ज़रा अट्रैक्टिव बनाएं। आप अपना जो स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज है उसको ज़रा महंगा रखें और कोशिश करें कि अपनी गिग को इस तरह लेआउट करें कि ज़्यादा लोग आपको इनबॉक्स करें और कस्टम ऑफर के थ्रू आपके पास आएँ। ये एक छोटी सी टिप है, आई होप कि आपकी हेल्प करेगी। लेकिन डू नॉट एडिट योर गिग व्हेन इट्स परफेक्टली वर्किंग फाइन। जब बेहतरीन रैंकिंग में चल रही है उस वक्त ना एडिट करें, ये मेरा मशवरा है आपको, क्योंकि पहले तो रैंक आप एडिट करते तो रैंकिंग ख़राब नहीं होती थी, अब होना शुरू हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे। थैंक यू सो मच।